आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नताइज के मुंतजिर 10वीं के तलबा का इंतजार हुआ खत्म। 17 जून बरोज जुमा को दोपहर के बाद 10वीं बोर्ड के नतीजों का होगा ऑनलाइन ऐलान। नए तालीमी साल के आगाज पर पहले दिन स्कूलों में तलबा का किया गया शानदार इस्तकबाल। पैठन के आर्या चाणक्य स्कूल में भी रंगारंग तकरीब मुनक़िद। शहर में निकाली गई तलबा की दाखिला रैली। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की ब्लॉक रचना पर एतराज़ात की दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल हुआ ख़त्म। पिछले 2 दिनों में इंतज़ामिया को मौसूल हुए हैं 200 के करीब एतराज़ात। मुताल्लिका अमला हिनोज एतराज़ात के इन्वर्ट करने में मसरूफ़। आगे देखिए होता है क्या। और शोलापुर धुलिया हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 व्हीलर पर सवार एक शख्स की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। 10वीं बोर्ड के नताइज 17 जून बरोज जुमा दोपहर 1 बजे के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाहिर किए जाएंगे। ये इत्तला बोर्ड इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। गुज़िश्ता दिनों 12वीं जमात के नताइज ज़ाहिर कर दिए जाने के बाद अब 10वीं जमातों के इम्तिहान दे चुके तलबा मुस्तरिब थे कि उनके नताइज का ऐलान कब किया जाएगा, ताकि तालीमी साल शुरू हो जाने के सबब उन्हें आइंदा के तालीमी दाखिलों के लिए सहूलत हो। और आखिरकार इन तलबा का इंतज़ार ख़त्म हो गया। बोर्ड इंतज़ामी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि महाराष्ट्र में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स के लिए गए 10वीं के इम्तिहानात के नताइज महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी बोर्ड पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोकन, इन सभी 9 डिवीजन्स की जानिब से मार्च-अप्रैल 2022 में लिए गए 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज बोर्ड की वेबसाइट्स पर जुमा के दिन 17 जून की दोपहर ऑनलाइन जाहिर कर दिए जाएंगे। मुतालिका तलबा अपने अपने मज़ामीन के मुताबिक हासिल करदा निशानात की तफसील इन वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। दीगर मकामात ही की तरह पैठन में भी आर्या चाणक्य स्कूल में ढोल ताशों और आतिशबाजी से तलबा का इस्तकबाल किया गया। इसी तरह शहर में एक दाखिला रैली भी निकाली गई। 2 साल के एक लंबे अरसे बाद शहर पैठन के आर्या चाणक्य विद्या मंदिर में नए आने वाले तलबा का स्कूल के पहले दिन पुरजोश इस्तकबाल किया गया। नन्हे बच्चों की आमद के मौके पर स्कूल के अहाते को साफ सुथरा करके यहाँ आम के पत्तों के तोरण, फूल मालाएं, गुब्बारे और झंडे लगाकर और रंगोली बनाकर स्कूल अहाते को सजा दिया गया था। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम की इब्तिदा में पहली जमात के तलबा के सरों पर दस्तार भी बांधी गई और भारतीय रिवायत के मुताबिक उनका इस्तकबाल किया गया। इसी तरह तलबा में खाने पीने की अशिया, मिठाई व लड्डू भी बांटे गए। स्कूल में 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे। इस पुरमसरत माहौल के सबब तलबा के चेहरे खुशी से दमकते देखे गए। बाद अज़ां तलबा में सदर मुदर्रिस भास्कर कुलकर्णी और दीगर नामवर अफराद के हाथों निसाबी किताबों की तकसीम अमल में आई। हुकूमत की तजावीज़ के मुताबिक शहर में एक अज़ीमुश्शान दाखिला रैली भी निकाली गई। ढोल ताशों की गूंज में निकाली गई इस रैली ने शहरियान पैठन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक AMC इंतखाबात के लिए तश्कील करदा ब्लॉक्स के खाकों, नक्शों और हदबंदी से मुताल्लिक़ एतराज़ात दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। आखिरी 2 दिनों में मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को 200 के करीब एतराज़ात मौसूल हुए हैं और ऑब्जेक्शन और सजेशन की कुल तादाद 254 हो गई है। वाज़ेह है कि रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर म्यूनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर ने 2 जून को AMC इंतखाबात के लिए बनाए गए ब्लॉक्स के उबूरी नक्शे, खाके और हदबंदी जाहिर कर दी थी, जिस पर 2 जून से एतराज़ात दाखिल करने का अमल शुरू किया गया था। आज ऑब्जेक्शन सजेशंस दाखिल करने का आखिरी दिन था। इब्तिदाई दिनों में ऑब्जेक्शन दाखिल करने वालों की तादाद कम थी, मगर आखिरी 2 दिनों में इलेक्शन इंतज़ामिया को 200 के करीब एतराज़ात मौसूल हुए हैं और ऑब्जेक्शन की तादाद 254 हो गई है, जिनमें 100 से ज़ायद एतराज़ात तो ब्लॉक नंबर 7 गर्म पानी इलाके के लिए मौसूल हुए हैं,
ان تمام اعتراضات و تجاویز پر 25 جون کو سماعت کی جائے گی۔ आज जो महानगर पालिका निवडणूक 2022 का जो आराखड़ा तैयार किया गया, प्रारूप आराखड़ा, वो देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि प्रभाग क्रमांक 23 और प्रभाग क्रमांक 24 ये दोनों का विभाजन एक 10 फीट की गली से किया गया है। मैंने आज ऑब्जेक्शन ये दाखिल किया है कि ये दोनों प्रभागों का विभाजन करते हुए उसी जगह पर नेशनल हाईवे जिसका नंबर 753 जालना रोड है, उसको लगकर क्रांति चौक शिवाजी महाराज का स्टैचू है, वो 200 फीट का डीपी रोड है महानगर पालिका के लेआउट पे। तो एक तो वो नेशनल हाईवे के लग के जो 200 फीट का रोड है वहाँ से दोनों प्रभागों का विभाजन होना चाहिए। मेरी मांगनी छोटी सी है और कायदेशीर है कि प्रभाग क्रमांक 23 और 24 इसका विभाजन गलत तरीके से किया गया है। ये विभाजन एक डीपी रोड से जो कि औरंगाबाद का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान जहाँ से जिसको नेचुरल बाउंड्री कहा जा सकता है और वो नेचुरल बाउंड्री है, वहाँ से उसका विभाजन होना चाहिए। या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या ज्या निवडणुका होणार आहे त्यामध्ये जे प्रभाग डिक्लेअर झाले त्या प्रभागाचा आराखडा हा 2 दिवस अगोदरच फुटल्यानंतर आयोगाने ताबडतोब दुसऱ्या दिवशीच लगेच त्याच्यामध्ये फेरफार तात्पुरती काहीतरी फेरफार केली। खरं म्हणजे परत फेर हा आराखडा परत तयार करण्यात यावा यासाठी या ठिकाणी मी निवडणूक विभागाकडे महानगरपालिकेत तक्रार करायला आलो, आक्षेप नोंदवण्यासाठी या ठिकाणी आलो। तसा माझा वार्ड पाहिला तर वार्ड क्रमांक 20 सुरुवातीला नदी नाले वगैरे रस्ते महापुरुषांचे पुतळे विविध भागाचा विचार त्यावेळेस केला। यावेळेस सगळं लोकसंख्येचा विचार केला नाही, काही नाही, सगळं त्यांनी वार्ड म्हणजे हा वार्ड प्रभाग क्रमांक 8च नाही तर शहरातले कमीत कमी या 45 प्रभागामधून 20 ते 22 असे प्रभाग त्यांनी मनमानी कारभार या ठिकाणी केलेला आहे। ये प्रभाग जो है 9 ये वापस फिर रचना करके बनाना चाहिए, ऐसा मेरा लेबर कॉलोनी का हिस्सा लिए भी तो उसके अंदर आज के तारीख में वहाँ लोग नहीं रहते, जो मतदार है वो मतदार नहीं रहते। आप जूने ईवी के हिसाब से काम कर रहे हैं, इलेक्शन वोटर के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है आज वहाँ लोग ही नहीं है। 6 महीने से साल भर से तोड़ा हुआ है, 6 महीने से लोग नहीं होने की वजह से वो सब तोड़ के चले गए और आप वहाँ की लोक संख्या पकड़ रहे हैं। वो मेरे को ऐसा लगता है गलत। ये लोकशाही के अंदर मुझे निवडणूक आयोग में पूरा भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे न्याय मिलेगा। महा ऊर्जा के इलाकाई जनरल मैनेजर विकास रोड़े के मुताबिक पीएम कुसुम स्कीम के तहत ठगों की जानिब से किसानों को फेक मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, जिसके सबब उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने का इम्कान बढ़ गया है। लिहाजा किसान ऐसे मैसेजेस को नज़रअंदाज करें। नाजरीन, महा ऊर्जा के इलाकाई दफ्तर के तहत आने वाले शहरों में औरंगाबाद, जालना, हिंगोली और परभनी अजला शामिल हैं, जहां के कई किसानों ने उन्हें मोबाइल पर मिलने वाले फेक मैसेजेस से मुतालिक साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है कि कुछ बोगस वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और फ़ोन के ज़रिए वज़ीर आज़म कुसुम स्कीम के नाम पर सोलार पंप हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने और रजिस्ट्रेशन फ़ीस व सोलार पंप की कीमत ऑनलाइन अदा करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे फेक मैसेजेस को रिस्पॉन्स न दें, क्योंकि इनके ज़रिए धोखाधड़ी किए जाने का इम्कान है। इसलिए इस ज़िमन में मज़ीद जानकारी के लिए महा ऊर्जा के इलाकाई दफ्तर साई ट्रेड सेंटर रेलवे स्टेशन से रब्ता कायम करें या फ़ोन नंबर 0240-265-3595 या फिर महा ऊर्जा की अथेंटिक वेबसाइट domedaabad@mahaurja.com पर रब्ता कायम करें। ये अपील मुतालिका दफ्तर के जनरल मैनेजर विकास रोड़े ने की है। इन दिनों बैल जोड़ी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसकी वजह से तुखमरेजी और खेती के दीगर कामों के लिए किसान ट्रैक्टर के इस्तेमाल को फौकियत देते दिखाई दे रहे हैं। बैलों के गलों में बंधे घुंघरुओं के रसभरे जीवन के राग की आवाज़ों के बीच खेतों की बोयाई और
ہل جوتنے کا طریقہ بھی شاید اب آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اگلے وقتوں میں شاید یہ طریقہ زراعت محض قصہ پاری نہ ہو کر رہ جائے گا۔ اب بیل جوڑیاں بہت مہنگی بھی ہو گئی ہیں اور روز بروز کسانوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے اب زیادہ تر کاشتکار روایتی پامر سے بویائی و تخم ریزی کی بجائے ٹریکٹر مشین کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ کسانوں کے اس رجحان کے سبب ٹریکٹر مشین مالکان کے تو جیسے اچھے دن ہی آ گئے، اور ان مالکان کے پاس کسان چکر لگا رہے ہیں۔ بازار ساونگی، درے گاؤں، پاڈلی، شیخ پور واڑی، تاجنا پور، کنک شیل، یس گاؤں سمیت دیگر تمام علاقوں میں پچھلے 5-7 سال سے بیل جوڑیوں کی تعداد میں تیزی سے گراوٹ آئی ہے، اور صرف بڑی کھیتیوں کے مالکان کے پاس ہی ضرورت کے مطابق بیل جوڑیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس علاقے کے کم و بیش 70% کسانوں نے کھیتی کی تمام تیاریاں ٹریکٹر مشین سے ہی کی ہیں، اور چونکہ اس طریقہ کار سے کم وقت میں کام مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اسے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اب ملک میں ڈیزل کے بھاؤ بڑھ جانے کے سبب ٹریکٹر والوں نے بھی اپنے دام بڑھا دیے ہیں، اور تخم ریزی کے لیے کم و بیش 1200 روپے فی ایکڑ کا بھاؤ چل رہا ہے، جبکہ مکئی کی پیرنی 1500 روپے فی ایکڑ سے کی جا رہی ہے۔ فیس کے لیے طلبہ کے سرپرستوں پر دباؤ نہ ڈالتے ہوئے طلبہ کو اگلی جماعتوں میں داخلہ دیا جائے، اسی طرح کورونا دورانیے کی فیس اقساط میں وصول کی جائے، اس مطالبے پر MIM ودیارتھی آگھاڑی کی جانب سے آج لٹل فلاور اسکول پر زوردار احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے چلتے کئی افراد کا روزگار چلے گیا اور وہ مالی پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ اب تک شہریان مالی بحران سے بھی باہر نہیں نکل پائے ہیں۔ ایسے میں متعلقہ اسکول کے ذمہ داران طلبہ اور ان کے سرپرستوں پر فیس کے لیے دباؤ ڈال کر انہیں اگلی جماعتوں میں داخلہ نہیں دے رہے ہیں، جو انسانیت اور رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے عین خلاف ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے طلبہ اور ان کے سرپرستوں پر کورونا دورانیے کی فیس بھی یکمشت ادا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور 70 تا 80 ہزار روپے فیس مانگی جا رہی ہے۔ مظاہرین کے مطابق اسکول میں ایک ہی خاندان کے 2 یا 3 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ 1.5 تا 2 لاکھ روپے یکمشت ادا نہیں کر سکتے، لہذا کورونا دورانیے کی فیس 5 تا 6 اقساط میں لے کر بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں شروع کی جائیں اور انہیں اگلی جماعتوں میں داخلہ دیا جائے۔ اس مطالبے پر آج صبح 10 تا 1 بجے تک لٹل فلاور اسکول کے سامنے زوردار احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین میں MIM ودیارتھی آگھاڑی کے ریاستی صدر ڈاکٹر کنال گوتم کھرات، MIM کے سابق گروپ لیڈر ناصر صدیقی اور ودیارتھی آگھاڑی کے دیگر عہدیداران و ورکرز کے علاوہ طلبہ کے سرپرست بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ या शाळेला कोणत्याही प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मदत करायची नाही, पालकांना मदत करायची, या ठिकाणी यांना बिझनेस करायचा आहे। ही शाळा आपण जर बघत असाल, या शाळेमध्ये गणवेशसुद्धा आपण या एका जे चांगल्या दुकानातून घ्यावा लागतो, जे शालेय पुस्तक आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी एखाद्या दुकानातून घ्यावं लागतात। म्हणजे या ठिकाणी याची मनमानी चालू आहे आणि या ठिकाणी बिझनेस करतात, त्यामुळे त्यांना या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित शिकू द्यायचं नाही असं आम्हाला वाटतंय। आम्ही त्यांना पुन्हा एकदा विनंती अशी केलेली आहे की आपण इन्स्टॉलमेंट द्या आणि विद्यार्थ्यांचं ॲडमिशन करून घ्या, परंतु आज बघा कोरोना काळामध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांची या ठिकाणी आर्थिक नुकसान झालेलं आहे, नोकरी केलेली आहे, बिल्डर डुबलेले आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये एकदाच फीस भरू शकत नाही, म्हणून आम्ही त्यांना विनंती केली की आपण या ठिकाणी इन्स्टॉलमेंट करून द्या। परंतु या ठिकाणी शालेय प्रशासन, मॅनेजमेंट आणि प्राध्यापक या ठिकाणी ऐकायला तयार नाही आहेत। आम्ही त्यांना पुन्हा विनंती केलेली आहे, परंतु त्यांनी जर ऐकलं नाही तर आम्ही रोज या ठिकाणी 2 तास आंदोलन करणार आहोत आणि त्याची आंदोलन सुरुवात आम्ही आजपासून केलेली आहे। राहुल गांधी की हिमायत में यूथ कांग्रेस औरंगाबाद की जानिब से गुज़िश्ता शाम जिला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुश्तइल वर्कर्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फर्जी पुतला नजर आतिश किया। कांग्रेस पार्टी की कौमी सदर सोनिया गांधी और साबिक कौमी सदर वो सीनियर कायद राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है, जिसके सबब कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और जगह जगह उसकी मुखालिफत में मुजाहरे किए जा रहे हैं।
इसी ज़िमन में गुज़िश्ता शाम यूथ कांग्रेस औरंगाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार मुजाहरा किया गया, जिसके सबब सारा इलाका ईडी मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। मुश्तइल वर्कर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी का फर्जी पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहिरीन में यूथ कांग्रेस के नायब शहर सदर इरफान खान, रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर नीलेश अम्बेवाड़ीकर, साबिक सेक्रेटरी मंसूर खान, इदरीस नवाब, इंजीनियर मोहसिन खान, सैयद सलमान, सुमेद नारनौरे, शेख फैज, विजय कामले, आमिर रफीक, रोहित बनकर, आकाश रगड़े, अमीन पठान, वली मोहम्मद, योगेश बहादुरे, आकाश घुरनावत और दीगर शामिल थे। जर लवकरात लवकर त्यांनी ईडीच्या माध्यमातून जी कारवाई चालू केलेली आहे ते जर लवकरात लवकर बंद नाही केली तर देशभरातला युवक हा रस्त्यावर उतरल, पेटून उठल। आज तर ही सुरुवात झालेली आहे, याच्यानंतर ॲक्च्युअल पिक्चर जे याच्यानंतर जर काही कारवाई थांबवली नाही तर याच्यानंतर अजून हे आंदोलन तीव्र स्वरूपाचं होईल। सोशल मीडिया के काबिल एतराज़ पोस्ट को लेकर ताल्लुका सिल्लोड़ के अंभई में अवाम में बेचैनी फैल गई थी, जिसे देखते हुए अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत अब्दुल-सत्तार ने मुअस्सर नुमाइंदगी करते हुए अवाम से अपील की कि वो अंभई की रिवायती कौमी यकजहती को बरकरार रखें। ताल्लुका सिल्लोड़ के दूर दराज का गाँव अंभई, जो अपने अंदर रिवायती कदीम बैनुल फ़िरक़ा व इत्तेहाद व यकजहती समेटे हुए है, तमाम तबक़ात के लोग इस गांव में एक ख़ानदान की तरह रहते आए हैं, लेकिन पिछले दिनों इस मजबूत इत्तेहाद में सेंध लगाने की कोशिश महज एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए की गई और फितरी तौर पर लोगों में शदीद बेचैनी फैल गई। इंतज़ामिया मुस्तैद व चौकन्ना हो गया और गुज़िश्ता रोज़ यहाँ अमन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिससे खिताब करते हुए रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल-सत्तार ने गाँव के तारीख़ी इत्तेहाद की सताइश की और लोगों को मशवरा दिया कि किसी एक गंदा जहन व शरारती की साजिश का गाँव के साकिनान बिल्कुल शिकार न बने। अब्दुल-सत्तार ने गाँव वालों को यकीन दिलवाया कि खाती चाहे कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए गाँव के साकिनान पुरअमन रहें और माहौल को परागंदा न होने दें, न ही कोई क़ानून अपने हाथ में लेने की हिमाकत करे, क्योंकि क़ानून बहरहाल क़ानून है और सभी के लिए यकसा हैं, क़ानून से बड़ा कोई नहीं। इस इजलास में तहसीलदार विक्रम राजपूत, एसडीपीओ विजय कुमार मराठे, अजंता पुलिस थाने के एपीआई अजीत विस्पुते, ज़िला बैंक के नायब सदर अर्जुन गाढ़े, बाजार समिति डायरेक्टर दामोदर गौहाने, सतीश ताठे, सरपंच रामदास दुतोंडे, नायब सरपंच रईस देशमुख, सोन सिंह चौहान, शेख अमीर, असद मौलाना, डॉक्टर वरोड़े और गांव के दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। औरंगाबाद बचाव कमेटी का एक वफ्द आज इलाकाई कमिश्नरेट पहुंचा और इंतज़ामिया को मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया गया कि शाहगंज की तारीख़ी मस्जिद के अहाते में पानी की टांकी तामीर करने का इरादा इंतज़ामिया तर्क कर दे। वाज़ेह है कि 2 रोज़ पहले एमपी इम्तियाज़ जलील और कारगुजार म्यूनिसिपल कमिश्नर व जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने तारीखी शाहगंज मस्जिद को विजिट दी थी। कदीम शहर में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मस्जिद में मौजूद तारीखी हौज की मरम्मत करके उसे पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है, जिसकी औरंगाबाद बचाव कमेटी के जिम्मेदारान ने मुखालिफत करते हुए इलाकाई कमिश्नरेट को एक मेमोरेंडम दिया और मुतालबा किया कि इंतज़ामिया अपना ये इरादा तर्क कर ले। इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत क्यों की जा रही है, इस ज़िमन में मुताल्लिक़ा कमेटी के रुकन हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक ने मज़ीद मालूमात फराहम की। कलेक्टर साहब और आस्तिक कुमार पांडे साहब और हमारे मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब का ये प्लान वहाँ पे जो चल रहा है, उन्होंने जो मायना करवाया है इम्तियाज़ जलील साहब ने कि वहाँ पर जो है तो क्यों ना पानी की टाँकी बना दी जाए। अब लिहाजा जो है तो वहाँ पे पानी की टाँकी अगर बना दी जाती है तो ज़ाहिरी बात है कि जब वो इतनी वसी होने के बावजूद, मस्जिद वसी होने के बावजूद जो है तो अपने तंगदामनी का सबूत पेश करती है कि लोग सड़कों पर आकर जो है तो नमाज़ पढ़ेंगे। फिर सड़कों पर अगर आकर नमाज़ पढ़ते हैं तो प्रशासन का डंडा चलेगा उन पर, तो बोलेंगे रोड पर जो तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा जो है तो हमारी जो है तो औरंगाबाद बचाव कमेटी की जानिब से ये पुरजोर कलेक्टर साहब से अपील है कि अपने ये अहमकाना फैसले को वापस ले। और आमतौर से ये देखने में आया है कि जहाँ पर पानी की टाँकी होती है, और ज़ाहिरी बात है हमारा जो है तो जो सिस्टम है वो नाअहल और काहिल है और जाहिल भी है कि उसमें जो है तो पानी की सप्लाई का नाक़िस इंतज़ाम है। 8 दिन में पानी आता है, कभी जो है तो अवाम जो है तो जज्बात में आकर पानी का टाँकी का घेराव करती है। अभी इस सूरत हाल के अंदर अगर वहाँ पर पानी का सप्लाई का सही अगर ना हो तो मस्जिद के बाद जमा हो जाएंगे, उस वक्त नमाज होती रहेंगी, दीनी मामलात के प्रोग्राम होते रहेंगे, और वहाँ पर कुछ अगर घटना अगर घटती है तो इसके ज़िम्मेदार कौन रहेगा। और इसका जो है तो खमियाजा
मासूम और बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ेगा, जेलें जो तो भरी जाएंगी। तो लिहाजा ये फैसले को फौरन वापस ले ताकि ये जो है तो चिंगारी भड़क जाए। इससे पहले आप ये अपने फैसलों को वापस ले लें। हिंगोली में रोजगार जमानत स्कीम के तहत किए गए कामों में 26 लाख रुपयों की बदनुवानी का मामला मंजर-ए-आम पर आया है, जिसके बाद उस वक्त के पंचायत समिति के बीडीओ और इंजीनियर समेत 7 मुलाजमीन के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किए गए हैं। हिंगोली के औंढा नागनाथ तालुके में जमानत रोजगार योजना के तहत गाबियन बंधारे के नाम पर फर्जी मजदूरों के खातों पर कमोबेश 26 लाख रुपये की बदनुवानी का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। इस मामले में पंचायत समिति औंढा नागनाथ के उस वक्त के बीडीओ, इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर समेत कई ठेकेदारी मुलाजमीन पर केसेस दर्ज किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक औंढा तालुके की ग्राम पंचायतों की जानिब से किसी भी तजवीज़ के पेश किए बगैर ही बीडीओ ने बराह रास्त तजवीज़ पास भी कर दी और मज़कूरा दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने आपसी सांठ-गांठ से मजदूरों के बनावटी खातों के ज़रिए 26 लाख रुपये भी उठा लिए और बंदर बांट कर ली। बदनुवानी के इस सारे मामले का गोजेगांव नामी गांव की ग्राम पंचायत ने भांडा फोड़ा था और जिला परिषद की जानिब से इस मामले में जांच स्क्वाड मुकर्रर किया गया। इस स्क्वाड की जांच में बीडीओ, इंजीनियर और माविन अकाउंट अफसर समेत दीगर अफराद के हाथ काले पाए जाने पर औंढा नागनाथ पुलिस थाना में जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ की हिदायत के मुताबिक 9 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस मजीद जाँच कर रही है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर से गाड़ियों में गैस ट्रांसफ़र करने के कारोबार में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, जो माशरे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा हुकूमत व इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे। ये मतालबा गाहक भारती नामी तंजीम के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया। तंजीम के नायब सदर नितिन सोलुंके ने इल्ज़ाम लगाया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के सबब घरेलू पकवान गैस सिलेंडर से गाड़ियों में ईंधन भरने के कारोबार में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क के 3 बड़े शहरों में हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं और कई इंसानी जानें भी इसमें तल्फ हुई हैं। लिहाजा इस तरह के गैर कानूनी कारोबार पर फौरी रोक लगाई जाए। इसी तरह शहरियान भी थोड़े से माली फ़ायदे के लिए अपनी और दीगर मासूम शहरियान की जान को जोखम में न डाले। ये अपील ग्राहक भारती काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स नामी तंजीम के नायब सदर नितिन सालुंके ने आवाम से की है। उन्होंने डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स पर हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म किए जाने पर भी कई सवाल उठाए। इसी तरह गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी लेने से कबल सिलेंडर्स की अच्छी तरह से जाँच करने का भी मशवरा आवाम को दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन सोलुंके के अलावा शुभम रंगारी, प्रशांत जामगढ़े, जयंत राय और शुभाग सिंह भी मौजूद थे। और इसके लिए हमने ये एक पत्रकार परिषद ली है, जिससे हम केंद्र सरकार को एक मांग कर रहे हैं कि जो सिलेंडर है ये बायोमेट्रिक्स के द्वारा लोगों तक उसकी सप्लाई होना चाहिए और ये जिसकी वजह से डाइवर्शन का जो चल रहा है बिज़नेस ये रोक लगेंगी और जो एजेंसी धारक है वो जो मोटी रकम कमा रहे हैं इस अवैध धंधे से वो कहीं तो भी उस पर लगाम लगे, यही हमारी मांग है। और आपके माध्यम से मैं जनता और जो सामाजिक संगठन है उनको भी इस माध्यम से आह्वान करता हूँ कि उन्होंने भी इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए, इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए और इसमें सतर्कता रखनी चाहिए। 18 जून को होटल रामा इंटरनेशनल में 5वें मीट सेलेक्ट का इनेकाद किया जा रहा है। ये इत्तला IIMM के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस वर्कशॉप का इनेकाद 18 जून को होटल रामा इंटरनेशनल में किया गया है। दिन भर जारी रहने वाला ये वर्कशॉप औरंगाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट शाख औरंगाबाद और औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सप्लायर्स एसोसिएशन के इश्तिराक से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें सनती हल्के की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बरसरकार अफसरान, मुलाजमीन, सनतकार व तलबा के लिए इंतहाई मुफीद और अहम 5वें मीट सेलेक्ट के तहत खुसूसी रहनुमाई की जाएगी और मुख्तलिफ मुताल्लिका अहम तरीन मौज़ूआत पर नामवर माहिरीन रोशनी डालेंगे। वर्कशॉप का इफ्तिताह 18 जून को सुबह 9 बजे मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर मालियात डॉक्टर भागवत कराड़ के हाथों किया जाएगा, जबकि रुकन असेंबली अतुल सावे, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ के डायरेक्टर इन चीफ और CO रमेश गेहानी, औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के डायरेक्टर विनायक पौड़ इस तकरीब में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। दिन भर चलने वाले इस वर्कशॉप से दिलचस्पी रखने वालों और सनतकार व मुलाजमीन से इस्तेफादा करने की अपील मुंतज़मीन ने की है। माझं सगळ्यांना हेच आव्हान आहे की
आम्हाला जवळपास 400-450 डेलिगेट्स आलेले आहेत. अजूनही मोठ्या संख्येने याला उपस्थित व्हावं. आणि हे IIM हे नो लॉस नो प्रॉफिटमध्ये काम करतं. आणि आम्ही बरेचसे एज्युकेशन कोर्सेस चालवतो, जे कोर्सेस AICTE अप्रूव्ड आहेत. आणि याच्यातून जे काही आम्हाला थोडं बहुत सरप्लस राहील याच्यामध्ये आम्ही ऑफिस केलेलं आहे. आम्हाला एक मोठी छान लायब्ररी करायची इच्छा आहे आणि वेगवेगळे कोर्सेस चालवण्याला याची मदत होईल. तर ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. शोलापुर धुलिया हाईवे पर खौड़िया डोंगर से करीब गुज़िश्ता शाम एक दिलखराश हादसा पेश आया. एक नामालूम गाड़ी की जद में आ जाने के सबब मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ है. महलूक शख्स का नाम सुभाष नाना आर्या बताया जा रहा है, जो चाचा रिया तालुका सेंधवा जिला बड़वानी MP का मुतवत्तिन है और इन दिनों सिडको वालूज महानगर में रिहाइश पजीर था. तफसीलात के मुताबिक सुभाष नाना आर्या और उसका एक साथी बदला गोपाल, ये दोनों मजदूर मोटरसाइकिल नंबर MP46 MW2759 पर सवार होकर 30 गांव चौराहे पर रॉन्ग साइड जा रहे थे कि खोड़िया डोंगर से करीब एक नामालूम गाड़ी की जद में आ गए. सुभाष नाना के सर पर मार लगने के सबब उसकी जगह पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर बदला गोपाल शदीद तौर पर जख्मी हो गया. हादसे के बाद नामालूम गाड़ी वहां से रफू चक्कर हो गई. एक्सीडेंट की इत्तला मिलते ही अजय आर्या और मुकेश दुड़वे ने जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी एम्बुलेंस के जरिए घाटी दवाखाना पहुंचाया, जहां तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने सुभाष नाना की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि बदला गोपाल को घाटी दवाखाने में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई. उसके बाद आज सुबह उसे एम्बुलेंस के जरिए MP ले जाया गया. ये मामला MIDC वालूज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. तालुका के जिला बीड़ी के मजाफात में एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया और लाश भूसे में दबाकर खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्दगी कर दी. ये वारदात तालुका केज के सालेगांव में मौजूद पारखे के खेत पर पेश आई. कातिल बेटे ने बाप पर कोयते से वार करके उसे कत्ल कर दिया और फिर लाश सोयाबीन के भूसे में दबा दी. जब उसे लाश की बेहुरमती का ख्याल आया तो वो करीब के पुलिस थाने में पहुंच गया और पुलिस को इत्तला भी कर दी. तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 14 जून की दोपहर 1:30 बजे के करीब तालुका केज के जवड़बन के साकिन मुलजिम पवन शिवाजी हंकारे अपने ही बाप 55 साला शिवाजी केशव हंकारे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सालेगांव जुनूब में वाक़ सनसान मुकाम पारखे माल इलाके में सदाशिव पारखे के खेत की जानिब ले गया. वहां दोनों बाप बेटे ने बैठकर शराब पी और फिर बेटे ने बाप से कहा कि तुम शराब पीकर मेरी माँ को क्यों तकलीफ़ देते हो, जिस पर दोनों बाप बेटे में तू तकरार हो गई और बेटे ने नशे में धुत बाप की पहले तो पिटाई की और फिर कोयता निकालकर उसके हाथ पैरों पर पै दर पै कई वार किए. कोयते से चेहरे पर भी ज़रब लगाई और गर्दन पर भी वार किए तो शिवाजी खून में नहा गया और वहीं ढेर हो गया. बदबख्त कातिल बेटे ने बाप की लाश भूसे में छुपा दी और फिर उसे शायद एहसास जुर्म हो गया तो उसने करीबी पुलिस थाना यूसुफ वड़गांव पहुंचकर पुलिस के सामने अपनी रोदाद जुर्म सुना दी. कत्ल की वारदात का जायक़ी केज पुलिस थाने की हदूद में वाक़े होने के सबब यहाँ के माविन इंस्पेक्टर डॉक्टर संदीप दहीफड़े ने ये इत्तला माविन पुलिस सुपरिटेंडेंट पंकज कुमावत और केज थाना के इंचार्ज माविन इंस्पेक्टर शंकर वाघमोड़े को दी. बाद अज़ां फौरी कुमावत, शंकर वाघमोड़े, राजेश पाल और वैभव सारंग और अमला जाए वक़ू पर पहुँचे और लाश बरामद करके आगे की कार्रवाई अंजाम दी गई. तामसा हदगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपयों से ज़ायद मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त कर लिया. इस कार्रवाई से गुटखा माफियाओं में बेचैनी फैली हुई है. बताया जाता है कि हदगांव तालुके में पिछले कई अरसे से गुटखा माफिया सरगर्म हैं. तामसा पुलिस को खुफिया ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक दगड़वाड़ी इलाके में हिमायत नगर से हदगांव की जानिब एक पिकअप वैन बोलेरो में गैर कानूनी गुटखा ले जाया जा रहा था. इस इत्तला की बुनियाद पर 14 जून की रात पुलिस ने जाल बिछाकर बोलेरो जीप MS-26 BE6552 को धर लिया और इस गाड़ी में ले जाया जा रहा खुशबूदार ममनुआ पान मसाला, जर्दा, तंबाकू, राजनिवास नामी गुटखा, ज़ाफ़रानी जर्दा, इस तरह जुमला 9,06,000 रुपये की मालियत का सामान जब्त कर लिया. ये कार्रवाई तामसा पुलिस थाने के PSI अशोक उजगीरे की सरकर्दगी में अंजाम दी गई और उन्हीं की फरियाद पर मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. 2 मुलज़िमीन सचिन काले और अर्जुन चंदेल, जो कि तालुका हदगांव के साकिनान हैं,
उन्हें हिरासत में ले लिया गया और 15 जून को अदालत में हाजिर किया गया तो अदालत ने उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि ये कार्रवाई रास पुलिस ने अंजाम दी और इसमें महकमा फूड एंड ड्रग्स का कोई अमल दखल सामने न आने से उनकी फ़आलियत और मुस्तैदी पर लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नताइज के मुंतजिर 10वीं के तलबा का इंतजार हुआ खत्म। 17 जून बरोज जुमा को दोपहर के बाद 10वीं बोर्ड के नतीजों का होगा ऑनलाइन ऐलान। नए तालीमी साल के आगाज पर पहले दिन स्कूलों में तलबा का किया गया शानदार इस्तकबाल। पैठन के आर्या चाणक्य स्कूल में भी रंगारंग तकरीब मुनक़िद। शहर में निकाली गई तलबा की दाखिला रैली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की ब्लॉक रचना पर एतराज़ात की दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल हुआ ख़त्म। पिछले 2 दिनों में इंतज़ामिया को मौसूल हुए हैं 200 के करीब एतराज़ात। मुताल्लिक़ा अमला हिनोज एतराज़ात के इन्वर्ट करने में मसरूफ़। आगे देखिए होता है क्या। और शोलापुर धुलिया हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा। नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 व्हीलर पर सवार एक शख्स की मौत, दूसरा शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।